हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम इस वीडियो में देखेंगे जो बेल आया है, बेल गाज़ियाबाद के अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें आपका डिप्लोमा और आईटीआई का वैकेंसी आई हुई है। सो बेल जो बेसिकली होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है, और ये गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। इसके अंदर आई हुई है वैकेंसी, अभी आई है, ये 9/10/2025 का है डेट में, जिसमें आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सो इसके बारे हम सारा कुछ देखेंगे, जिसमें कितने पोस्ट आए हैं उसको देखेंगे, सीट कितनी है ना, क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है उसको देखेंगे, साथ ही आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा उसको देखेंगे, आपका सैलरी कितना है मिलेगा और क्या उसका स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, और आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसको भी देखेंगे। सो इतना सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना है ना। बाकी इस चैनल में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आप जो भी लगातार इस तरह की अपडेट्स आती है जॉब से रिलेटेड, और जो इस प्रकार की जैसे वीडियो आती है, जैसे आईटीआई से रिलेटेड आपके क्लासेस के जो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होते हैं उसके भी आते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं जो बेल गाज़ियाबाद के अंदर आई हुई है रिक्रूटमेंट, इसका नोटिफिकेशन को देखते हैं। साथ ही आपको नोटिफिकेशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो उसके लिए आपका एक टेक्निकल स्टडी पॉइंट चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है आपको यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। और उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आप उससे करके फिर फॉर्म को भर सकते हो आसानी से, है ना। उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं अब नोटिफिकेशन को। तो जैसा कि आपको पता होगा, बेल का जो है नोटिफिकेशन हर 2 साल में आता है ना। तो अभी 2 साल हो गए हैं, पिछली बारी जो आया था 2023 के अंदर आया था वैकेंसी, है ना। और पेपर जो हुआ था 2024 में हुआ था, फरवरी महीने में, है ना। तो ये आपका फिर से आ गया है वैकेंसी। जो बेल है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है एक इंटरप्राइजेज कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है इसमें, और डेट दिया हुआ है 9/10/2025, है ना। सो ये जो है एक नवरत्न कंपनी है ना। और इसका जो मेन काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड बनाती है। जैसे आपका डिफेंस के जितने भी हैं उसमें ये हर जगह पे इसका काम होता है ना। इसमें हम पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट जो है आपके इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन सी का वैकेंसी आया हुआ है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में क्या है कि आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मांग रखा है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रिकल का है और मैकेनिकल की है ना। 4 ब्रांचों पे आई हुई है वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में है 12 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस पे 2 है, इलेक्ट्रिकल का 1 है और मैकेनिकल के 7 सीटें हैं। इसका जो आपका करियर ग्रेड है, जो करियर पाथ या पे स्केल है, ये आपका WG7 का है, और CP6 भी बोलते हैं उसको। पे स्केल इसमें बेसिकली है आपका बेसिक जो रहेगा 24,500, और 3% का इंक्रीमेंट रहेगा एवरी ईयर का, है ना। तो 24,500 से लेकर 90,000 तक होता है। बाकी जो अलाउंसेस होते हैं आपके वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। वहीं टेक्नीशियन सी का देखते हैं, तो इसमें आपका 10th ITI और साथ ही आपका अप्रेंटिसशिप मांग रखा है। अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिसमें सीट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है 15 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन का है 1 सीट है, और पेटर का जो है 11 सीट है। इसमें जो आपका पे ग्रेड है ये WG4 का है, CP5 होता है। जो इसका बेसिक पे होता है स्टार्ट 21,500 से लेकर मैक्सिमम जाता है 82,000 तक, है ना। जिसमें आपका एडमिशनल जो भी अलाउंसेस है, चाहे TA DA और भी जो मोबाइल के अलाउंसेस हो गए, वो सारी चीज़ें बाद में ऐड होंगी, है ना। सो बाकी ये इसमें क्या है, जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है उनको 6 महीने का ट्रेनिंग है। उस पीरियड में जो है 24,000 रुपया ही मिलेगा। उसके बाद आपका जब कंप्लीट होता है देन आपका वही 24,500 जो है उसमें आपको फिर से कर दिया जाएगा, और उसमें आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। बाकी एब्रिविएशन दिया हुआ है, जो भी UR का मतलब होता है, जैसे अनरिजर्व होता है, OBC NCL दे रखा है, जो अदर बैकवर्ड क्लास होता है, नॉन क्रीमिलियर, ऐसे करके बाकी सारे दे रखे हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया है क्या है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना, भारत के आप नागरिक होने चाहिए। और मिनिमम एज जो मांग रखा है इसमें आपका 18 साल का है, और एज लिमिट जो है काउंट किया 1/10/2025 तक, है ना। तो मिनिमम आपका 18 है, और मैक्सिमम जो है दोनों के लिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और आपका टेक्नीशियन सी के लिए 28 साल का एज लिमिट
किया हुआ है। बाकी आपका कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा, जिसमें आपका ओबीसी से होते हो तो आप 3 साल का, ST/SC से हो तो आप 5 साल का, और PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। आगे जैसे देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं, उससे पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपका दे रखा है कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन और पासिंग मैट्रिकुलेशन है, वही 10th का है, 12th का है, उससे आपका 10 से आपका एज का काउंट किया जाएगा, है ना। आगे जैसे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जैसे स्टार्टिंग में ही देख लिया हमने, जो आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है उनके लिए डिप्लोमा चाहिए, और इसका लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक से, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए इंजीनियरिंग आपका किया हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, या प्रोडक्शन से है तो चलेगा। आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर ट्रिपल है तो भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस से मांग रखा है। देन टेक्नीशियन सी के लिए जो है पोस्ट है, इसमें डिसिप्लिन ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है। कैंडिडेट है ऐसे 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए, और साथ ही आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप। यदि आपके पास नहीं है ITI तो 3 साल का यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो, है ना। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया हुआ है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए आप भर सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 पोस्टों के लिए आप भर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, जो भी आपका CGPA या किसी में दे रखा होगा यदि आपका मार्कशीट में, तो उस चीज़ को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको एंट्री करना है ना, सर्टिफिकेट। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज जो है मार्क्स दे रखा है इसमें। आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपका जनरल कैंडिडेट जो है OBC या EWS उनके लिए 60% का है। ST/SC और PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए 50% है। वहीं टेक्नीशियन सी के लिए भी आपका सेम चीज़ है ना, इतना एग्रीगेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन आपका यूपी का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंडेटरी है, यूपी में आपका एक्सचेंज होगा ऑफिस, वहाँ से आप अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और 30/10/2025 से पहले का आपका होना चाहिए। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 30/10/2025 तक आपका जो एक्सचेंज में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि आपका सबसे पहले CBT होगा, और पेपर जो है आपका दिल्ली NCR के अंदर ही आपका पेपर कराया जाएगा, है ना। आपको एडमिट कार्ड के लिए आपको मेल और मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा, तो उसके करके बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर आगे का CBT के लिए आप अटेंड कर सकते हो। इसमें जो अपियर हो गया तो इसमें आपके क्वेश्चन का नहीं लिखा, मार्क्स लिख रखा है कि 150 मार्क्स का आपका पे होगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स का जो है एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपके मैथ रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, और टेक्निकल जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल इस तरह से 150 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल आएंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नहीं लिखा है, मार्क्स बस लिख रखा है ना। उसके बाद देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, जो क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए पार्ट 1 में 35% लाना है, पार्ट 2 में आपका 35%, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं। बाकी आपका जो मेरिट बनेगा वो हायर मार्क्स के हिसाब से बनेगा। ST/SC के लिए आपका 30% का दे रखा है, और PWD कैंडिडेट के लिए भी 30% का है ना। देन आगे देखते हैं तो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द CBT विल बी अवेलेबल ऑन बेल वेबसाइट ओनली, क्यूरी मोड है ना। तो जो भी चीज़ें हैं बेल की सब वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी CBT का जो है आपका पेपर होगा वो नवंबर 2025 के अंदर ही होगा, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नवंबर मंथ लिखा है, लास्ट वीक में भी हो सकता है, फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, इसकी मेंशन नहीं करा है, इसलिए मोस्टली है कि आपका लास्ट वीक में होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं सो ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रिटेन टेस्ट डज नॉट कन्फर्म एनी राइट टू क्लेम द कैंडिडेट बीइंग शॉर्टलिस्ट द फाइनल सिलेक्शन। तो वही चीज़ मैंने कहा, हायर मार्क्स जैसे आएगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। उसके बाद है यदि सेम नंबर आता है वो तो फिर बात की बात होती है, उसमें आपका एज देखा जाता है, फिर नाम देखा जाता है, वैसे करके आपका फिर मार्क्स देखे जाते हैं। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स ऐसे करके जोड़े जाते हैं ना। जो मेथड ऑफ रिजॉल्विंग है रिटर्न टेस्ट में, जैसे आपका नॉन एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन है उसमें टाई हो जाता है, तो वही केस लिख रखा है कि आपका टेक्निकल सेक्शन में कितना लेके आए हो, फिर आपका जनरल अवेयरनेस में क्या लाए हो, मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखा जाएगा। आप जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका सीनियरिटी, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, है ना, उसको हिसाब से कंसीडर करा जाता है। पे स्केल और अलाउंसेस का दे रखा है, तो आपको इसमें आपको जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है
₹24,000 पर मंथ जब मिलेगा 6 महीने तक, जब आपका ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद आपको रेगुलर पे में दिया जाएगा, जिसमें आपका अलाउंसेस जो मिलेंगे जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब बेसिक मिलेगा। उसमें अदर अलाउंसेस जैसे डीए हो गया, उसके बाद 30% रेट में एनुअल बेसिक पे का दे रखा है ना। मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, पीएफ है, पेंशन है, ग्रेजुइटी है, ईटीसी, आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका टोटल ₹590 लगेगा, जिसमें आपका ₹500 जो है, ₹500 18% का जीएसटी उसमें लगेगा, है ना। जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है इनके लिए आपका ₹590 फ़ी लगेगा। बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है इनके लिए किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लग रहा है ना। एप्लीकेशन फ़ी जो है एक बार आप पेड कर देते हो तो वो किसी प्रकार का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड में आपका दिख रखा है कैंडिडेट में थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जिस एप्लीकेशन फ़ी आप जो मोड करोगे, पेमेंट करोगे, वो कैसे करना है, तो एसबीआई कलेक्ट है उसमें करना है। इसमें आपका दे रखा है कैसे पेमेंट करना है। जैसे आप करोगे बेल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे www.onlinesbi.com है, इसमें आपका करोगे, उसमें आपका एसबीआई बैंक सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट बैंक कलेक्ट में, इसमें आप जाओगे, क्लिक प्रोसेस करोगे, देन आपका सेलेक्ट स्टेट कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया हो जाएगा। देन पीएसयू सेलेक्ट करोगे, इसमें आपका बिल का आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड प्रेस सबमिट करके इसमें आप पेमेंट करोगे। इसमें कैटेगरी पेमेंट का आएगा, जो भी आपका टेक्नीशियन सी का है या बिल उस पर करके करोगे। देन आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट में करना है तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट में, या फिर टेक्नीशियन सी है तो टेक्नीशियन सी में, है ना। देन आपका सेव एंड टेक प्रिंट करोगे, सेव कर दोगे, प्रिंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपने पेमेंट कर दिया, फिर उसको अपलोड करना है पेमेंट रिसिप्ट को ऑनलाइन, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद आपका डिटेल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट आर प्रोवाइडेड इन बेल वेबसाइट। एसबीआई क्लर्क में आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा तो वो चीज़ को अपलोड करना है ना। देन आते हैं तो आपका कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, उसके बारे में तो आपका इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन का वहाँ से कर सकते हो। तो अप्लाई ओपन हो गया है 9/10/2025 से, ये आपका चलेगा अभी 9/10/2025 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी अप्लाई करते हो सारे फुलफिल जो क्राइटेरिया मांग रखा है, जितनी चीज़ें क्वालिफिकेशन में बताया वो सारे आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, जिसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। आपको जब फॉर्म भर देते हो उसके बाद किसी भी प्रकार का जो हार्ड कॉपी है आपको बेल जो है उसके अंदर नहीं भेजना है। इस चीज़ का लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म टू बी ऑफिस, बेल इज नॉट मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन, है ना। डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी में आपको भेजना नहीं है ना। बेल शैल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबल एंड कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन अकाउंट ऑफ द लास्ट मिनट, है। लास्ट मिनट रस होता है, उसके लिए पहले ही आप कर लें तो उस चीज़ का आपका बहुत सही रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है कि रिलैक्सेशन एज जो है, जो भी आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो गए हैं, कंप्यूटर सीबीटी में आ रहा है, ईटीसी विल प्रोवाइड अ सब्जेक्ट वैकेंसी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन दैट पार्टिकुलर डिसिप्लिन एंड लिस्टेड अबव एज नंबर 1 पोस्ट। उसके बाद जो आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हो गया, या पीएसयू में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेके जाना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी आपका बोर्ड या काउंसिल से जिनने आपने डिग्री आईटीआई डिप्लोमा और आईटीआई कर रखा है, तो वहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज सीजीपीए में या फिर ओजीपीए या डीजीपीए में दे रखा होगा, तो उसको जो है ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको बताना है ना। जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड जैसे वोटर कार्ड, जब आप सीबीटी देने जाओगे तो ये आपका गवर्नमेंट आईडी किसी भी एक होना चाहिए आपका जब एग्ज़ाम देने जाओ तब। तो नेक्स्ट आते हैं, तो जो भी आपका खर्चा आएगा पेपर देने आने जाने वो आपका खुद का रहेगा, उसके बारे में लिख रखा है ना। रिजर्वेशन है ओबीसी एनसीएल का, तो आपका जो लिस्ट है उसमें विल बी सब्जेक्टेड टू सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओबीसी एनसीएल, है ना। प्रेस्क्राइब वो आपको करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा ना ओबीसी सर्टिफिकेट। तो आपका बेल का जो है इसमें आपका ओबीसी का फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे करोगे। ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, 24-25 का आपका होना चाहिए, है ना। एक सर्विसमैन का जो है रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का ये रूल है उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा एक सर्विसमैन में, है ना। देन आगे देखते हैं। देखो ये चीज़ें तो राइट सबके पास होता है कि बेल भी अपने इस चीज़ को लिख रखा है कि जो कैंसिल मॉडिफाई या फिर ऐड करके जो भी आपका नंबर ऑफ इसमें रिक्रूटमेंट है उसमें वो कुछ भी करेक्शन कर सकती है आने वाले टाइम में, है ना। बाकी ऐसे जनरली ये अपने प्रोटेक्शन के लिए होता है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का।
आगे देखते हैं जो आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो आपको फ़ोटो, रिसेंट का फ़ोटो चाहिए होगा। देन आपका 10th का जो है मार्कशीट, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ करा जाएगा। STSC OBC या EWS के या PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। OBC का लिख रखा है आपका, OBC का 1/10/2024 से पहले का आपका होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। और 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो पहले ही देख लिया। कैंडिडेट जो PWD कैंडिडेट में 40% से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एक सर्विसमैन का दे रखा है जो भी आपका, और यदि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। एक सर्विसमैन यदि हैं तो एक सर्विसमैन तभी आपका डिस्चार्ज बुक होगा इशू, जो इंडियन आर्म फोर्स जैसे आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी किसी से होना चाहिए, कंसर्न अथॉरिटी जो है वहाँ से, है ना। प्रूफ ऑफ नॉर्म्स में दे रखा है कि आपको जहाँ से भी CGPA में आपका यदि होगा आपका लिखा हुआ मार्कशीट में, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। और मार्क्स कार्ड ऑफ एकेडमिक ईयर सेमेस्टर जो भी है उसको लेके आना है आपको, ईयर का लो या सेमेस्टर का। फाइनल सर्टिफिकेट वो भी आपको ज़रूरी है ना। वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वो आपका यूपी स्टेट से ही होना चाहिए, बाहर का नहीं चलेगा, है ना। और जो ये आपका 30/10/2025 से पहले तक वैलिड होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, है ना। स्टार्ट ऑफ डेट जो है आपका एप्लीकेशन करने का 9/10/2025 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है आपका 30/10/2025 है। आज आपका 20 तारीख हुआ और आज दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी से आप फॉर्म भरो, फिर आपको अपना तैयारी स्टार्ट करो, है ना। बाकी यही है, जो OBC है या फिर EWS कैंडिडेट हैं, DM से बना हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का भी है ना। बाकी इतना ही है इस वीडियो में, और इसके बाद भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, है ना। कमेंट में उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसका PDF और आपका लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपका टेलीग्राम चैनल जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट, उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।